एक बात मैं हमेशा कहता हूँ हर प्रार्थना के समय, जब हम ताली बजाते हैं तो पूरे मन से, पूरे दिल से ताली बजाएं। तो ऐसी ताली में क्या होता है, हमारा प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त नहीं होता, बड़े मजबूरी से हम बजा रहे हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं उससे मेरा प्यार मेरे प्रभु के प्रति व्यक्त हो जाना चाहिए। अगर ताली बजाता हूँ, उन तालियों के साथ मेरा प्यार मेरे प्रभु के प्रति व्यक्त हो जाना चाहिए। अगर हाथ उठाता हूँ, उसके द्वारा मेरा प्यार मेरे प्रभु के प्रति व्यक्त हो जाना चाहिए। अगर मैं गीत गाता हूँ, हम जैसे भी गाएं, ज़रूरत नहीं कि सारे कलाकार हैं, जैसे हम आवाज़ दी हम गाएं। अगर ईश्वर ने रचे हुए इतने सारे जीव जंतु अपने अपने आवाज़ को करते हैं, तो हम भी अपनी आवाज़ करें। उससे भी प्रभु की प्रति हमारा प्यार व्यक्त हो जाना चाहिए, तब जाके हम प्रभु की महिमा करते हैं। हमको बोल दिया खड़े हो जाओ, तो आधे लोग देख रहे हैं, अरे खड़े होने के लिए बताया। यानी कि उत्साह होना चाहिए, प्रभु के लिए उत्साह होना चाहिए, प्रभु के साथ रहने के लिए वो उत्साह होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, तब आशीष मिलती है। अगर हम देने के लिए नहीं चाह रहे हैं, खड़े होने में दिक्कत है, ताली बजाने में दिक्कत है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत है, तो मिलेगा उतना ही। जितना इन्वेस्ट किया उतना ही मिलेगा। इसलिए इन्वेस्ट भरपूर मात्रा में करें। जब मौका है या समय है या संदर्भ है 3 दिन का, हम खुल के बड़े आनंद के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में रहें और आनंद मनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ठीक है, हाथों को नीचे कीजिए। और दूसरी बात, प्रभु के दरबार में प्रसन्न रहिए। अगर यहाँ बैठ के आप दुखी हो सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के बाद, घर और कहीं जाने के बाद कितना दुखी होंगे। एकमात्र जगह है जहाँ हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, वो प्रभु का दरबार है। अब प्रभु के दरबार में भी अब इतना हम दुखी होकर रह सकते हैं, तो बाहर क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ें। हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। प्रभु ने मुझे बुलाया इसलिए कि वह अपने राज्य के बारे में मुझे शिक्षित करें और मेरी बीमारियां दूर करें और मुझे वो आनंद और खुशियाँ प्रदान करें। इसलिए प्रभु का वचन हम सुन रहे थे। प्रभु के उस अनुकंपा से, दया से भरा हुआ प्यार हम समझने की चेष्टा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सबों को मालूम है, हजारों बार हमने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जैसे हम बोलते उड़ाऊ पुत्र, सारी कहानी हमारे मन में याद आती है। तो उसमें से जो बात आपने नहीं सुनी, उस बात को मैं बताना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। उसके बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर दूर देश चला गया। वहां पर उसने ऐश आराम से उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। कुछ दिन के बाद जब सब कुछ खर्च कर चुका था, उस देश में अकाल पड़ गया, उसकी हालत तंगी हो गई और वह किसी का नौकर बन गया। ये है सीक्वेंस, ये बात हम वहां पर देखते हैं। अब होश में आया हो, होश में कब आया? जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं रहा। अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, जानवर के बीच में रहना पड़ रहा, जानवरों का खाना खाना पड़ रहा। उस वक्त उसको होश आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने नौकरों भरपेट खाना खाते हैं, कितना सुखी हैं, कितना आनंदित है। मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा, पिता से कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया, मुझे एक नौकर जैसे आपके घर में रख लीजिए, मैं तैयार हूँ। अब मान लो लौट के आता है। सोच लीजिए एक बार के लिए, इस बात को समझने के उद्देश्य से सोच लीजिए, पिता के पास 1 करोड़ रुपया था। वो 1 करोड़ रुपया उसने अपने दोनों बेटों में बांट दी, यानी कि 50 लाख रुपए मिले छोटे को। वो 50 लाख रुपए लेके 6 महीने में सब कुछ उड़ा दिया, उसने बर्बाद कर दिया। 6 महीने के बाद बोलता है, पिताजी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मान लो आप हैं पिता, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हो, पुरुष हो ना महिला हो, मान लो पिता के जगह पर रखिए अपने आप को। बड़ी ईमानदारी से मुझे उत्तर दीजिए, आपकी 50 लाख रुपये 6 महीने में
आपके बेटे ने या बेटी ने उड़ा दिए। ईमानदारी से उत्तर दीजिए, आप में से कौन ऐसे बाप होगा जो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, 50 लाख उड़ गए तो कोई बात नहीं है? कोई है? ईमानदारी से उत्तर दीजिए। 50 लाख रुपए आपके उड़ गए, आपका बेटा आके कहता है 6 महीने के बाद, पापा जी वो 50 लाख रुपए आपने दे दिए, वो मैंने उड़ा दिए इधर उधर, तो कौन बाप होगा? कोई बात नहीं बेटा, देखा जाएगा। कोई है? क्या उत्तर होगा आपका? आपका क्या उत्तर होगा? बात समझ रहे हैं आप? वचन में गहराई में जाइए, वचन बात समझ रहे हैं? आपके 50 लाख रुपए आपके बेटे ने या बेटी ने 6 महीने में उड़ा दिए, उसके बाद आपसे बोला सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, क्या बोलेंगे आप? हाँ, तेरे को नहीं पता कितनी मेहनत से मैंने और तेरे बाप ने ये 50 लाख रुपए कमाए, 4 पीढ़ियां उनका मेहनत है ये, और तुमने 6 महीने में उड़ा दिए। वेरी गुड। ये है सोचना। सोचें, गहराई में सोचें। कोई ऐसा है, कोई बात नहीं करके कहने वाला है? चलो कोई बात नहीं, 50 लाख तो उड़ गए, कोई बात नहीं, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। ईमानदारी से अगर हम सोचें, कोई भी ये नहीं कहेगा तो 50 लाख 6 महीने में उड़ा दिया, बड़ा अच्छा काम किया, कोई नहीं कहेगा। ये मनुष्य के विचार। अब प्रभु क्या करता देखिए। अब आदि संपत्ति, चाहे संपत्ति कितनी भी हो, हमने एक उदाहरण दिया, और ये पिता उसको अपनाता है। इंसान होता क्या बोलता? चलो बहुत प्यार है बच्चे के प्रति, बेटा है या बेटी है जो भी है, तो बोलते अब तुम अलग रहोगे। सबसे पहला शर्त होगा अलग रहोगे। अलग रहोगे, मैं देखना चाहता हूं 2-3 साल तक सुधर जाओगे तब एंट्री होगी घर में, तब हम देखते हैं तुम सुधरे हो नहीं सुधरे हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होंगी। इतना आसान से ना कोई बाप ना कोई माँ उसको एंट्री देगी 6 महीने में 50 लाख रुपए उड़ाने के बाद। ये इंसान है। प्रभु का प्यार देखिए, प्रभु का प्यार देखिए। लौट के आया, लौट के आने तक ये पीछे नहीं गया ढूंढ के। इसने पोस्टर नहीं लगाया खो गया है, गुमशुदा है, इसको तलाश करके लाओ 1 लाख का इनाम दूंगा, नहीं। ये लौट के आया पश्चाताप करते हुए। लौट के जब आया सारे कर्ज माफ। क्यों? क्योंकि इसने पश्चाताप किया, लौट के आया। वही दर्जा दिया, बेटे का ही दर्जा दिया। हालांकि रिक्वेस्ट क्या था? मुझे नौकर जैसा रख लीजिए, लेकिन नौकर जैसा नहीं रखा, बल्कि बेटे का दर्जा दिया। नए जूते पहनाए, नए कपड़े पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, वही मान सम्मान इज्जत दी। ईश्वर का प्रेम, यह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का जो गणित है, प्यार का गणित है, कोई इंसान इतना आसानी से नहीं समझ पाता। ईश्वर का प्यार की लॉजिक है, हमारा दिमाग समझ नहीं पाएगा। इतना गहरा प्रेम, इतनी दया, इतना अनुकंपा, ये हम सबों के प्रति। ये उड़ाव पुत्र कौन है? बाइबल में दर्शाया गया, ये हम हैं, हम लोग हैं। जितनी बार हम पश्चाताप करते हुए जाते हैं उस पिता के पास, पिता मैंने गलती की, मुझसे भूल हुई, मैंने पाप किया, वो ये नहीं पूछता कैसे पाप हुए, कितने पाप हुए, क्यों पाप हुए, नहीं पूछता। सरासर वो माफ कर देता वो ईश्वर। उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता उस पाप का। एक बार पश्चाताप के साथ लौट के हम गए, सारा हमारा रिकॉर्ड क्लियर, एक बार सब कुछ क्लियर। और वही दृष्टि से हमें देखता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं।
और बेटा और बेटी की दृष्टि से ही वो ईश्वर हमें देखता है, मनुष्य ऐसा नहीं देखता। मान लो किसी ने एक बार गलती की, 10 साल के बाद उस इंसान की मुलाकात हुई, वो इंसान उसको, उस व्यक्ति को नहीं देखता। 10 साल के पहले जो गलती, तो गलती को उसके चेहरे पर छिपा के रखता है, तब देखता, अरे ये तो, अरे ये वही है। मुझे और आपको समझने की जरूरत है, ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर कैसे रखती है, कैसे रहती है। हो सकता कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु के पास लौट के आया, आज मुझे जब प्रभु देखता है, उस गलती को मेरे चेहरे पर चिपका कर नहीं देखता, मुझे अपना ही रूप देखता है। यह है ईश्वर का प्रेम। मनुष्य एक दूसरे के बीच में, मनुष्य के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठता, लड़ाई झगड़ा क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य इंसान को, उसकी गलती को उसके ऊपर लगाकर चिपका कर रखता है, तब देखता, तब लगता है ये बेकार है, ये बेकार है, क्योंकि इसने ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये गलती, ये गलती है, ये 8 गलती मुझे पता है, 8 गलती को चिपका दिया इसके ऊपर और देखा तो देखने में बड़ा कुरूप लगेगा। ईश्वर ऐसे नहीं करता। हम सबके सब जब पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाते हैं, ईश्वर हमारे ऊपर की हजारों गलतियों को हमारे ऊपर चिपका कर नहीं रखता और ऐसे नहीं देखता, वो हमें देखता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इस दृष्टि से वो देखता है। यह है ईश्वर का प्रेम भाइयों बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ये मुझे और आपको, हम सभी के लिए समझने के लिए बात है। हम सब के सब उड़ापुत्र हैं, लेकिन एक बार हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें अपने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में देखता है। और यही बात हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग प्रैक्टिकल में अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। हर व्यक्ति को इस प्रकार से देखें, यह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर की बेटी है, मेरा भाई है, मेरे बहन है, इस प्रकार से हम देखें। मैं नहीं समझता वहाँ पर कभी लड़ाई होगी, कहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पर कभी गलतफहमी होगी, मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पर कभी छोटे बड़े की बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी। प्यार रहेगा प्रभु का। इस प्रभु के प्यार को हम ग्रहण करें, इस प्रभु के प्यार को ग्रहण करें, इस प्यार में हम बढ़ें, तब जाके हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, हमारा प्यार परिवार में खुशहाली रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांत रहेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर हम उस शास्त्री फरीसियों के भांति जो धार्मिक मानते थे अपने आप को, हम उंगली उठाने लग जाएं, दोष लगाने लग जाएं, पत्थर उठा के तैयार हो मारने के लिए, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर जो गलती नहीं है तब मारना। हर व्यक्ति के अंदर गलती है, प्रभु ने उनको सिखाया, अपनी गलती को देखो। ये आसान है, अगले का घर देखा कि शीशे का है, पत्थर मारो भागो, ये भूलते हुए कि खुद का घर भी शीशे का है। जो हम दोनों का घर शीशे का है, तुम दोनों के हाथों में पत्थर क्यों? हम इस बारे में आज के दिन में सोचें। प्रभु हमें बुलाता है, उस प्रभु के प्रेम को, दया से भरा हुआ प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। जब ये प्रेम से हम भर जाएंगे, प्रभु से मुलाकात करेंगे, हम नए हो जाएंगे, हमारा दृष्टिकोण नया होगा, हमारी दृष्टि नहीं होगी, हमारे विचार नए होंगे, विचारधाराएं नहीं होंगी, हमारा स्वभाव नया होने लगेगा, जीवन जीना बहुत अच्छा लगने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डबडोल हो जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डबडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा, या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। चाहे पहाड़ टल जाए, यानी कि कुछ भी हो जाए, ईश्वर का प्रेम ना ही टलेगा, ना ही बदलेगा, ना ही डबडोल होगा, ना ही खत्म होगा, ना ही समाप्त होगा, बल्कि वह सदा ही बना रहेगा, बल्कि वह सदा ही बना रहेगा।
चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ या डबडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा ना ही डबडोल होगा, बल्कि ये सदा बना रहेगा। या तुझ पर तरस का आने वाले तेरे ईश्वर का वादा, ईश्वर वादा करता है, ईश्वर का प्रेम बदलेगा नहीं, घटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, बल्कि वो बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग, नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग जब हम पढ़ते हैं, जिसने तुम्हारी सृष्टि की, जिसने तुमको बनाया, वही ईश्वर अब कहता है डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसके बाद की बात वहां पर लिखी है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। आगे लिखा है, यदि तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ईश्वर का वादा है और इसको प्रभु ने प्रमाणित करके दिखाया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करने के जुर्म में आग की भट्टी में डाल दिए गए। और ये आग की भट्टी जब उनको डाला गया 7 गुना और तीव्र कर दी गई थी। जो उनको डालने गए वो लोग आग लग के उनको नुकसान हुआ। और ये 3 लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो ईश्वर के, सच्चे ईश्वर के आराधक थे, इनको जब इस आग की भट्टी में डाला गया, ये नहीं जले, शरीर का एक बाल तक नहीं जला। जिस ईश्वर ने यह वादा कर रखा, यदि तुम आग पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 लोग जो ईश्वर के, सच्चे ईश्वर के आराधक थे, इनको जब आग की भट्टी में डाला गया राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, उनको आग की भट्टी में से उनको बचाया, उनका शरीर का एक बाल तक नहीं जला। हमारा ईश्वर ऐसे अद्भुत कार्य प्रकट करने वाला प्रभु है, अपने वादे को सार्थक सिद्ध करने वाला वो प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर का प्रेम देखिए भाइयों बहनों, इस बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य से किए हुए 8000 वादे हैं। इस बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य से किए हुए 8000 वादे हैं। 8000 के 8000 वादे सच्चे हैं, पक्के हैं और सच साबित किए गए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा जो वादा हम सबों से कर रखा है, उस वादों पर हम लोग विश्वास करें। ईश्वर का प्रेम सदा ही बना रहेगा तो बना रहेगा, और उसका प्रेम दया से प्रवाहित होने वाला प्रेम, अनुकंपा से भरा हुआ प्रेम, पापी को वो कभी नहीं भूलता, नहीं छोड़ता, बल्कि हर पापी का उत्थान और विकास उसका परम लक्ष्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और एक उदाहरण जो हमने पढ़ा, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक झंझावत उठा, आंधी तूफान उठी और लहरें तेजी से आ रही थी, पानी नाव से भरी जा रही थी। प्रभु के शिष्य डर गए, घबराए गए, सोचने लगे अब हम मर जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने अपनी समस्या प्रभु के हवाले कर दी, ये कहते हुए, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमारी बस की बात नहीं। प्रभु ने तुरंत आंधी को और तूफान को और समुद्र को डांटा और कहा चुप रहने के लिए, शांत होने के लिए। वहां पर शांति छा गई, समुद्र थम गया। प्रभु का वादा है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी।
इसका तात्पर्य क्या है? चाहे समुद्र पार करने जैसी बात क्यों ना हो, यानी कि आग पार करने जैसी बात क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन में चुनौती क्यों ना हो, प्रभु कहता है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। कोई भी नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, ना आंधी से नुकसान होगा, ना तूफान से नुकसान होगा, ना आग से नुकसान होगा, ना और किसी चीज से नुकसान होगा, ना बीमारी से नुकसान होगा। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और ईश्वर का इस प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु ने भाइयों बहनों हम सबों को बुलाया है। इस बात को हम लोग अनुभव करें कि मेरा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। माय गॉड लव्स मी, मेरा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। जब ईश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझे किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी, किस बात की दिक्कत। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जो जाता है उसका भाग्य पलट जाता है। ईश्वर के पास जो जाता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी बीमार लोग, दुखी, पीड़ित, लाचार लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आने से ही उसकी बीमारी ठीक हो गई, उनकी दुख दूर हुआ। वो आनंद से, खुशियों से झूमने लगे, नाचने लगे। प्रभु के साथ जो मुलाकात करता है उसके लिए अद्भुत अद्भुत आशीष का द्वार खुल जाता है। भाइयों बहनों, प्रभु से हम मुलाकात करें। वो प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों को बुलाता है, हर पल पल हर क्षण हम सबों को बुलाता है। उस प्रभु के पास जाएं। वो हमारा इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा, मेरी बेटी कब लौट के आएगी। वो हम सबों का इंतजार में बैठा है। भाइयों बहनों, हम उसके पास जाएं और इतना ही कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। बाइबल में हम लोग देखते हैं लोगों ने इस छोटी सी प्रार्थना की और कहा, मुझ पापी पर दया कर। और जिस पर प्रभु की दया की दृष्टि पड़ी वो सबके सब खड़े हो गए, सबके सब बीमारी से मुक्त हुए और प्रभु का महिमा देखने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु मसीह हम सबों के जीवन में इस प्रभु के पवित्र दरबार में अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला है। हम सबों का अपने प्यार से भरने वाला है। हम सबों के बंधन खोलने वाला है, हमें हमारी बीमारी दूर करने वाला है। इस प्रकार से प्रभु की महिमा देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से हम मुलाकात करें, प्रभु से हम मुलाकात करें। प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूं। मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी हुई है। प्रभु की कृपा दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु का प्रेम अनंत है, प्रभु का प्रेम असीम है, अनंत काल से बना हुआ है। आज के दिन में हम जो कुछ भी हैं प्रभु के प्रेम से हैं। प्रभु का प्रेम नहीं होता, हमारी एक एक पाप के लिए हमें सजा मिलती, दंड मिलता, हम इस आज के दिन में यहाँ पर नहीं होते। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु की सहनशीलता है, जो हमें आज के दिन में प्रभु के दरबार में आने के लिए लायक बनाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी हुई है। उसका कोई सीमा नहीं। अनंत काल से हमारा माता पिता तब से हम जानते हैं जब से हम पैदा हुए, लेकिन प्रभु कहता अनंत काल से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। माता के घर में जन्म लेने से पहले से ही मैं तुम्हें जाना, अभी भी जानता हूँ और प्यार करता हूँ। वो प्रभु का प्यार से हम भर जाएं, प्रभु के प्यार में हम जिएं, प्रभु का प्यार हम बांटें। प्रभु का प्यार बांटेंगे एक दूसरे के साथ, सारी लड़ाई झगड़ा शिकायतें स्वार्थ की बातें सब समाप्त होंगी। प्यार बांटेंगे, प्यार पाएंगे, जो देंगे वो लेंगे और जीवन बहुत अच्छा रहेगा।